क्या हाल है भाई लोग। मैं फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल इंडियन दलाल स्ट्रीट में। मेरा नाम है रोहित ठाकुर और आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूं। आपका दिन कैसा जा रहा है मुझे बताइए प्लीज़। और पिछले 2-3 एपिसोड में मैंने आपको बताया स्टॉक मार्केट क्या होता है, कैसे काम करता है, कितने टाइप के ब्रोकर्स होते हैं, ब्रोकर्स के एप्लीकेशंस क्या होती हैं, उनकी वेबसाइट पे कैसी चीज़ें काम करती हैं, आप कैसे चीज़ों की इन्फॉर्मेशन देख पाओगे कंपनियों के बारे में, उनका जो डेटा है कितनी पुरानी है, क्या पैटर्न है, क्या उनका प्राइस चल रहा है। ये सब चीज़ें मैंने आपको बताई अपने पुराने वीडियोज़ में। और साथ में मैंने आपको ये भी बताया कि चार्ट कैसे देखते हैं, स्टॉक क्या इन्फॉर्मेशन होती है, फंडामेंटल स्टडी कैसे की जाती है, कॉल पुट क्या होता है और बायर्स और सेलर्स क्या होते हैं। ये सब कुछ मैंने आपका ऑलरेडी कवर करा रखा है। तो जो इन्वेस्टमेंट है या जो स्टॉक में जो ट्रेडिंग करेंगे वो चीज़ें मैंने आपको कवर कर दी है। आज हम बात करेंगे एफ की। बेसिकली उसमें हम जो डिटेल में बात करेंगे डैट इज़ ऑप्शंस ट्रेडिंग। तो आज का वीडियो उनके लिए है जो लोग ट्रेडिंग करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि ट्रेडिंग करें और ट्रेडिंग से पैसा कमाएं। मैं ये नहीं बताऊंगा आपको क्या ट्रेड करना है, कितने पे करना है, कैसे सेल करना है, कैसे परचेज करना है, लेकिन ये नहीं बताऊंगा। मैं आपको ये बताऊंगा कैसे करते हैं, आप कैसे ये चीज़ों को कर सकते हो, एक ऑर्डर कैसे लगा सकते हो, ऑर्डर को एग्जीक्यूट कैसे कर सकते हो, परचेज कैसे कर सकते हो, सेल कैसे कर सकते हो। लेकिन ऑर्डर किस चीज़ का लगाना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जो मार्केट चलती कैसे है ये मैं आपको बता दूंगा। मार्केट में देखो दो ही लोग होते हैं, सेलर्स और बायर्स। कोई सामान खरीदता है क्यों? क्योंकि उसको बेचने वाला बंदा होता है। अगर बेचने वाला बंदा है तो खरीदने वाला बंदा भी होगा। इन दोनों में से एक भी बंदा नहीं हो तो मार्केट नहीं चलेगी। भाई सामान बेचने वाला होगा तभी तो आप खरीदोगे, या अगर सामान खरीदने वाला होगा तभी तो आप बेचोगे। तो दोनों का होना मैंडेटरी है मार्केट के अंदर। और कुछ ना कुछ वो बेच रहा होगा, आप कुछ ना कुछ खरीद रहे होंगे, कभी आप बेचोगे वो खरीदेगा। यही तो होता है बाजार। सिंपल सी बात है भाई। जो हम क्या सोचते हैं, हमें कोई सामान बेचना है तो हम 10 रुपये में खरीदे और 15 का बेच दे, तो हमारा फ़ायदा क्या होगा? वहाँ पे 5 रुपये का। समझ रहे हो? तो ऐसा मार्केट काम करती है। और ऑप्शंस ट्रेडिंग होता है, मैंने आपको बताया था कि इंडेक्स क्या होता है, स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, तो वो चीज़ें होती है इंडेक्स ऑप्शन ट्रेडिंग से अंदर। जो इंडियन मार्केट है वो ओपन होती है सुबह 9 बजे से 3:30 बजे तक, जिसमें 9 बजे से लेके 9:15 का जो टाइम होता है ये आम जनता के लिए नहीं होता है। ये बड़े बड़ी कंपनीज अपनी डील करती हैं, वो सब चीज़ें होती हैं, उनके लिए होता है 9 से 9:15 तक का टाइम। तो 15 मिनट के बाद मार्केट ओपन होता है आम लोगों के लिए, मतलब हम लोगों के लिए, आपके लिए। तो बेसिकली मैं ये मान के चलता हूँ कि 9:15 से लेकर 3:20 तक आपका मार्केट है। 3:20 के बाद जो ब्रोकर है आपकी जो पोजीशन है वो स्क्वायर ऑफ करने लग जाएंगे, यानी कि मतलब क्लोज करने लग जाएंगे अगर आपने कोई ट्रेड ले ली है इंट्राडे में। लेकिन अगर आपने ली है उसको डिलीवरी में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप उसको आगे भी अगले दिन भी कंटिन्यू कर सकते हो। बट अगर आप इंट्राडे में चीज़ परचेज कर रहे हो, कोई ट्रेड ले रहे हो, तो इंट्राडे में परचेज कर रहे हो तो आप मेक श्योर करो कि आप 3:20 से पहले उसको क्लोज कर दो। क्लोज मतलब आपने सेल किया है तो परचेज कर लो, परचेज किया तो सेल किए हो, आप उसको स्क्वायर ऑफ कर दो, डील को क्लोज कर दो, अपने ट्रेड को बंद कर दो। ठीक है? तो आज हम इन सब चीज़ों के बारे में बात करने वाले। तो टाइमिंग मैंने आपको बता दिया। और जो भी डेरिवेटिव्स है ये क्या होते हैं, एक ग्रुप ऑफ कंपनीज होती है। ऑप्शंस की बात कर रहा हूँ मैं। जैसे मान लो सेंसेक्स हो गया, निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, फिर निफ्टी हो गया, मिड कैप हो गया। आपने न्यूज़ वगैरह में देखा होगा कि भाई सेंसेक्स गिर रहा है, निफ्टी ऊपर जा रहा है। ये क्या होते हैं? ये होते हैं इंडाइसिस। इंडाइसिस मीन्स ग्रुप ऑफ कंपनीज होती हैं जो इनका पार्ट होती है। अगर उस ग्रुप की कंपनी के शेयर्स के प्राइस न बढ़ रहे हैं तो इनके जो इंडेक्स के जो प्राइस है ये भी बढ़ेगा। फॉर एग्जांपल मान लो एक मैं लेता हूँ निफ्टी 50, ये टॉप इंडिया की जो 50 कंपनियाँ होती है उनका ग्रुप है। उस 50 के ग्रुप में से मान लो 30 कंपनियाँ प्रॉफिट में होंगी, 20 लॉस में भी होंगी, हो सकता है 40 प्रॉफिट में हो, 10 लॉस में हो, या हो सकता है 50 के 50 की प्रॉफिट में हो।
तो अगर 50% से ऊपर कंपनियां प्रॉफिट में चल रही हैं तो क्या होगा, निफ्टी का प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा। अगर ज़्यादा कंपनियां नुकसान में चल रही हैं तो निफ्टी भी नीचे की तरफ गिरेगी। तो ये इंडेक्स जो होता है, इंडेक्स का जो चार्ट मैं आपको दिखाऊंगा उसमें ये चीज़ आपको दिखेंगी। सेम बैंक निफ्टी है, इसमें आपके टॉप के बैंक्स हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ ये चीज़ करके। जैसे मान लो हम आते निफ्टी के अंदर, ये निफ्टी है, सेंसेक्स है, बैंक निफ्टी है, मिड कैप निफ्टी है, सेंसेक्स है, ये भी आपका बीएससी के अंदर है, निफ्टी आपका एनएससी के अंदर है। एनएससी बीएससी एक तरह से एक्सचेंज हो गए, ठीक है। तो सेंसेक्स के अंदर जाते हैं, यहाँ आ जाओ चार्ट के अंदर। तो ये हो गया चार्ट, ये चार्ट हो गया आपके इंडाइसेस का, मतलब इंडेक्स का। अभी कहाँ पे ये चल रहा है, 778,584 पे चल रहा है सेंसेक्स। ये क्लोज हुआ है 1 फेब को। और ये आपका, मैं इसको जूम आउट कर लेता हूँ, ये फेब को स्टार्ट हुआ है 9/15 यहाँ से, बड़ी सी बनाई है इसने रेड कैंडल, मतलब नीचे गिरा है, फिर उठा है, फिर नीचे गिरा है, ऊपर उठा है, नीचे गिरा है, टॉप गया यहाँ तक, फिर यहाँ से देखो धड़ाम से ये गिरा नीचे। ये बजट का दिन था तो उनकी स्पीच चल रही थी फाइनेंस मिनिस्टर की, तो वो ये न्यूज़ बेस्ड उस दिन काम किया था मार्केट। तो कुछ चीज़ अच्छी होंगी बुरी होंगी तो उसी हिसाब से इसने बिहेव किया है। तो यहाँ से ये गिरा नीचे, फिर रिकवर किया, फिर नीचे गिरा, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गिरा है। मतलब काफ़ी मोमेंटम था मार्केट में और ट्रेंडी मार्केट था। इसमें अगर किसी ने मूव्स को कैप्चर किया होगा तो अच्छे खासे उसने पैसे बना लिए होंगे। जैसे अगर यहाँ पे किसी ने पुट बाय किया होगा तो अच्छा खासा पैसा कमा लिया होगा यहाँ तक। अब आप बोल रहे हो कैसे परचेज करेंगे, कैसे सेल करेंगे, इंडेक्स तो नहीं करेंगे, ठीक है बिल्कुल नहीं करेंगे। ये तो हो गया चार्ट। अब आते ओवरव्यू पे। सेंसेक्स की बात करें, ओपन हुआ इतने पे, हाई इतने पे लगाया, लो ये रहा, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे है। ऑप्शन चेन मैं आपको बताया था कि ऑप्शन चेन्स अभी चल रही है 77,505 पे चल रहा है मार्केट। तो 77,500 जो है ये आपका एटीएम हो गया, ये इन द मनी हो गया, ये आउट ऑफ द मनी हो गया, ये पुट के लिए इन द मनी हो गया, ये पुट के लिए आउट ऑफ द मनी हो गया। ये मैंने आपको बताया था ये सब चीज़ें। ये स्ट्राइक प्राइस हो गई, यहाँ पे चल रहा मार्केट, ये चीज़ें कवर करके आया है, मतलब ये रास्ता जो है ये पूरा करके आया है। ये आगे इसको जाना है, जा भी सकता, नहीं भी जा सकता है, पर ये इतना तक कवर करके आ गया। तो ये इसके पीछे जो ट्रेड किए होंगे वो तो सेफ में होंगे। ये आपका ओटीएम हो गया। 4 फरवरी की इसकी एक्सपायरी है, इसकी वीकली बेसिस पे एक्सपायरी होती है। एक्सपायरी मतलब एक्सपायरी के दिन जितने भी ओटीएम होते हैं वो सब जीरो हो जाते हैं, इन द मनी वाले सेल हो जाते हैं, आपको प्राइस मिल जाएगा जितने पे वो उनका लास्ट जो प्राइस जो है एक्सपायर होने के पहले जो प्राइस चल रहा होगा आपको मिल जाएगा। ओटीएम वाले को नहीं मिलेगा, उनको जीरो मिलेगा। तो आप ट्राई करें इन द मनी में करें। और अगर आप आउट ऑफ द मनी जा रहे हैं, क्योंकि आउट ऑफ द मनी के प्रीमियम सस्ते होते हैं, इन द मनी के प्रीमियम सस्ते कि महंगे होते हैं, तो ओटीएम जा भी रहे हैं तो आप मेक श्योर करें कि एक्सपायरी वाले दिन आप उसको 3:15 तक आप उसको कर दें, मतलब आप सेल कर दें। ये तो अपने आप जीरो हो जाएंगे वो। और जीरो अचानक नहीं होते, वो धीमे धीमे करके एक्सपायरी वाले दिन जीरो होते जाते हैं। मान लो आज किसी की एक्सपायरी है तो आज के दिन वो प्रीमियम जीरो हो ही जाएगा। वो 3 बजते बजते 3:15 होते होते बिल्कुल हो जाएगा जीरो, अपने आप जीरो हो जाएगा। एक ही बार में नहीं होगा, धीमे धीमे होगा। मतलब जैसे जैसे एक्सपायरी आती जाएगी वो प्रीमियम का प्राइस नीचे गिरता जाएगा, गिरता जाएगा। और इन द मनी के देखो महंगे होते हैं, 350, 400, 450, 550, 600, 700 ऐसे हो रहे हैं। और आउट द मनी के जो यहाँ पे सस्ते हैं, 301, 255, 217, 186, 162, क्योंकि भाई नहीं पता ना मार्केट यहाँ पे जाएगा कि नहीं जाएगा। तो ये हो गया रिस्की, ये रिस्की हो गया ट्रेड। इनमें ट्रेड लेना बहुत बहुत रिस्की है। सेम ये पुट के साथ है, पुट चलता है उल्टा। उल्टा कैसे चलता है मैं आपको अभी चार्ट पे दिखाऊंगा ये चीज़, ठीक है। स्टॉक कॉम्पोजिशन, सेंसेक्स के अंदर कितने स्टॉक्स के ये ना ग्रुप होते हैं, जो होते हैं इंडेक्स, ये इंडेक्सेस ग्रुप होते हैं। इसमें अडानी पोर्ट्स है, एशियन पेंट है, एक्सिस बैंक है, बजाज फाइनेंस है, बजाज फिन सर्विस है, भारतीय एयरटेल है, HCL है, HDFC बैंक है, हिंदुस्तान लीवर है, ICICI बैंक है, इंडसइंड बैंक है, इन्फी है। ऐसे बहुत सारी कंपनियां हैं जो इसका पार्ट है। अगर ये सारी कंपनियां पॉजिटिव में है तो सेंसेक्स भी जाएगा पॉजिटिव में, आधी निगेटिव में आधी पॉजिटिव में है तो बीच में घूमता रहेगा। ये सारी पॉजिटिव में होगी तो भागेगा ऊपर की तरफ। सेम निफ्टी में हम निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। ये निफ्टी का चार्ट है, मेनली सारे निफ्टी को ही फॉलो करते हैं।
जो निफ्टी में होता है मैक्सिमम वही होता है हर केस में, मतलब सारे इंडेक्स में। ये देखो आपका फैब में यहाँ से स्टार्ट हुआ है, ये भी यहाँ पे गिरा है, फिर स्टार्ट हुआ है, फिर नीचे आया, फिर ऊपर आया है। इसका ओवरव्यू देख लेते हैं, ये इसका ओवरव्यू हो गया। ये सब चीज़ें मैंने आपको पहले बता रखा हूँ तो दोबारा नहीं बताऊँगा। ऑप्शन चेन, ये इसका ऑप्शन चेन हो गया। देखो सारे निगेटिव में है क्योंकि सबके प्राइस गिरे हैं। और ये 6 फेब की एक्सपायरी है, ये भी वीकली बेसिस पे होती है। कुछ इंडेक्स की ना मंथली बेसिस की एक्सपायरी है, कुछ की ना वीकली बेसिस पे है, वो मैं आगे बात करूँगा। इसके स्टॉक्स में क्या क्या है भैया, अडानी पोर्ट है, अडानी पोर्ट से अपोलो टायर है, एशियन पेंट है, एक्सिस बैंक है, बीपीसीएल है, बजाज ऑटो है, तो भारती एयरटेल है, ब्रिटानिया है, सिप्ला है, कोल इंडिया है। ठीक है, तो ये कंपनियां इसका पार्ट है। हीरो मोटर कॉप है, हिंदुस्तान लीवर है, ये प्रॉफिट में जाएंगी कंपनियां, तो ये इसका इंडेक्स भी निफ्टी भी ऊपर की तरफ जाएगा। तो आप एक एक स्टॉक पे तो परचेज सेल नहीं कर सकते, तो लोग क्या करते हैं, वो इंडेक्स पे ही परचेज सेल करते हैं। इंडेक्स पे कैसे करते हैं, उनके स्ट्राइक प्राइस पे की करते हैं ट्रेडिंग। अब आते हैं हम बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी का ये रहा चार्ट, इसके ओवरव्यू ये रहा। ऑप्शन चेन सेम आपके सामने है। इसकी मंथली एक्सपायरी है, आप देखो इसके जो प्रीमियम है 1,000 के हैं, 1100, 1200, 1300, इसकी मंथली एक्सपायरी है। ये आप एक बार परचेज कर लिए, 1 महीने तक इसको आप अपने पास रख सकते हो, जब तक ये एक्सपायर ना हो। जब आपको प्राइस मिल जाए अपने हिसाब से विद प्रॉफिट, आप इसको सेल आप कर दो सेल। ये मंथली एक्सपायरी है 27 फरवरी, 27 मार्च, 24 अप्रैल, 26 जून, 25 सितंबर, ऐसे। इसमें किस कौन कौन से स्टॉक्स हैं, इसमें आपके हैं, ये आपके बैंक्स हो गए, टॉप के बैंक हो गए, ये 12 बैंक है टॉप के, सारे बैंकों का ग्रुप है ये। मतलब बैंकिंग सेक्टर अगर आपका अच्छा जा रहा है तो ये इसके जो प्रीमियम है ऊपर की तरफ जाएंगे, आप समझ गए। ऊपर जाएंगे मतलब ऑलरेडी ये 49500 पे है, ऊपर जाएंगे मतलब 49600, 49700, 49800। तो ये जो आउट ऑफ द मनी है ये इन द मनी होते जाएंगे जैसे ये आगे जाता जाएगा। अगर इसके स्टॉक्स के प्राइस गिर रहे हैं, इंडेक्स गिर रहा है, तो ये जो इन द मनी है ये भी आउट ऑफ द मनी होते जाएंगे। ये है अभी ना करंट मार्केट, अभी मार्केट इस पे ट्रेड कर रही है। तो ये जैसे पीछे की तरफ जाएगा, मान लो गिरता जाएगा, तो ये जो इन द मनी है ये भी आउट ऑफ द मनी होते जाएंगे। इसमें फ़ायदा किसका होगा, पुट वालों का, क्योंकि पुट वालों का ये इन द मनी है, ये इन द मनी बनता जाएगा। ये जैसे गिरता जाएगा, ये जैसे गिरता जाएगा पुट का फ़ायदा होता जाएगा, उसका इन द मनी बढ़ता जाएगा। ये आगे आएगा ऊपर के साइड में तो कॉल का फ़ायदा होगा, ये इन द मनी बनता जाएगा और ये आउट ऑफ द मनी होता जाएगा। और ये मिड कैप निफ्टी है, इसका भी चार्ट देख लेते हैं। ये इसका चार्ट मेनली आप देखो सब में सेम पैटर्न है, क्योंकि सारे मोस्टली निफ्टी को ही फॉलो करते हैं। ओवरव्यू, ऑप्शन चेन, इसके 300 350 के प्रीमियम है। ये भी मंथली एक्सपायरी है, 27 फेब को एक्सपायर होगा। इसमें कौन कौन से स्टॉक्स है, अशोक लीलैंड, एयू बैंक, फार्मा, कोफोर्ज, कोलपाल, ये सब कंपनियाँ हैं इसमें, फेडरल बैंक, आप देख रहे हो ये सब कंपनियाँ हैं इसमें, आइडिया, वोल्टाज। अब आइडिया के देखो यहाँ पर 9 रुपीज़ के शेयर है, तो ये सबका ग्रुप है। एमआरएफ भी इसके अंदर, ये लुपिन इसके अंदर है। अब इसमें जो पॉजिटिव में हुए क्लोज उनके ग्रीन है, जो निगेटिव में क्लोज हुए उनके रेड है। तो ये तरह से ना मिक्सर है, इन सब का मिक्सर है ये। अब आप देखो ज़्यादातर यहाँ पर रेड है, ग्रीन वाले स्टॉक यहाँ पे कम है, इसलिए ये देखो निगेटिव में गया है, -66 पॉइंट पे क्लोज हुआ है। हाँ, अगर मैं ओवरव्यू में तो देखो कहाँ पे हुआ है क्लोज, आप देख पा रहे हो क्लोज हुआ है 11,864 पे, ओपन हुआ 11,974 पे, मतलब ओपन हुआ 975 पे, क्लोज हुआ है 864 पे। ये गिर गया नीचे क्योंकि मोस्टली स्टॉक के प्राइस ना गिरे हैं। आप मेरी बात समझ रहे हो। अब कॉल पुट का हिसाब क्या होता है ये मैं अभी आपको बताऊंगा, और इसमें भी हम हिस्टोरिकल डेटा देख सकते हैं। मान लो मैं निफ्टी में गया, ये निफ्टी का चार्ट मैं ये लगाता हूँ, मान लो एक दिन का है, 5 दिन का चार्ट ये रहा, 1 महीने का ये रहा, 3 महीने का ये रहा,
3 महीने में निफ्टी देखो कहाँ थी, 24,863 पे थी, गिर के नीचे आ गई। उसके पहले भी गिरी थी। अब मैं लगाता हूँ यहाँ पे 6 महीने का। 6 महीने में देखो कहाँ तक गई थी, वही 26, मतलब निफ्टी 26,000 तक गई है, 26,265 तक। वहाँ से नीचे गिर के देखो कहाँ पे आ गई लास्ट में, 22,800 तक आ गई है। अगर मैं एक साल की बात करूँ तो देखो एक साल में कैसे बढ़ती जा रही, बढ़ते 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 यहाँ पे गई, फिर नीचे गिर गई। एक बार पहले भी नीचे गिरी थी ये 21,000 पे। कब गिरी थी? 4 जून 2024 को गिरी थी ये। आई थिंक ये इलेक्शन का रिजल्ट आया था इस दिन, मुझे लगता है। तभी मार्केट, ये मतलब न्यूज़ बेस्ड होती है, न्यूज़ बेस्ड एक्ट किया था इसने। 5 साल का देखते हैं। अब आप देखो कितने पे थी 5 साल पहले, 7,958 पे थी। कब? ये टाइम था कोविड का। 7,958, 23 मार्च को, जनता कर्फ्यू का दिन। मतलब आप ये देखो 5 साल के अंदर 7,000 से इसने 26,000 का सफ़र तय किया। अभी फिर से नीचे गिर गई है पर ऊपर रिकवर करेगी है। समझ रहे हो कितने प्राइस इसके बढ़ गए? इसके प्राइस बढ़े हैं, मतलब इसके जो स्टॉक्स हैं उनके प्राइस भी बढ़े हैं, तो ही इसके प्राइस बढ़े हैं। अगर मैं इसके पहले की जाऊं, मान लो और भी जाता हूं पहले में, देखते हैं कहाँ तक है। मैं इसको थोड़ा, हाँ, करता हूँ 91। देखो 91 से है इसका, तो 91 में 1991, नहीं 90, इसमें 90 का भी डेटा है। 337 रुपये इसका था इंडेक्स का प्राइस, 337 रुपया पूरे निफ्टी 50 का। मतलब जो 50 स्टॉक्स इसके कंपोजिशन में है, कंपनियां, उन सबको मिला के देखो इसका इंडेक्स कितना जा रहा है, 337 रुपया। 337 से इसने जो तय किया है 24,000 का सफ़र है, 26,000 का सफ़र तय किया है। सोचो कितनी बढ़ोतरी हुई है हमारे स्टॉक मार्केट की, मतलब इंडिया के इकोनॉमी की। जो मार्केट की जो वैल्यू है कितनी ज़्यादा बढ़ी है। खैर ये तो डेटा है जो है, ये हिस्टोरिकल है। आपको ये पहले भी मैंने बताया था। बाकी बुल बियर आपको बता चुका हूँ, ऑप्शन चेन बता चुका हूँ, कॉल पुट बता चुका हूँ। ठीक है, अब आगे चलते हैं। मैं इसको कर देता हूँ रीसेट। ठीक है, वापस आ जाते हैं हम 5 मिनट वाले चार्ट पे। ये चार्ट 1 घंटे का है। 1 घंटे का मतलब क्या है, हर एक जो कैंडल है वो 1 घंटे को दिखा रही है। सबसे पहले आता है 1 मिनट का, मतलब हर 1 मिनट पे एक कैंडल यहाँ पे बनेगी। आप मतलब ऑलमोस्ट रियल टाइम पे देख पाओगे क्या चल रहा है, कितना नीचे गया, कितना ऊपर गया। हर एक 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 मिनट की एक एक कैंडल है। पर ऐसे अब ना आप ट्रेड नहीं कर पाओगे, क्योंकि हो सकता है आप कोई चीज़ नीचे से ऊपर जानी हो। मान लो ये नीचे ऊपर जानी हो, 3 मिनट तो गया ऊपर, फिर थोड़ा सा नीचे आ गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आ गया। तो मैक्सिमम ना क्या आइडियली हम 5 मिनट का लेके चलते हैं, कि 5 मिनट का हम लेके चलते हैं ट्रेड करने के लिए। मान लो जैसे आपने लिया, ये आपने यहाँ पे परचेज किया, इसको जाना तो यहाँ से यहाँ है, पर इसके बाद तुरंत ही ये आ गया नीचे। आपने देखा ये तो लॉस हो गया यार, आप ट्रेड से बाहर हो गए। जैसे आप बाहर हो गए ऊपर चला गया। तो थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा इसमें। ये नहीं कि आपने ट्रेड लिया, थोड़ा सा उसकी वैल्यू कम हो गई, आप वहाँ से निकल गए। नहीं, निकलो जन। अगर आपने स्टडी करी है, आपको पता है स्टॉक ऊपर जाएगा, आपने कैंडल्स आपने पढ़े हैं कि कैंडल कैसे काम करते हैं, आपने पढ़ा है ऊपर जाएगा। यहाँ पे अगर ये ये बन रहा है, यहाँ पे ये जो कैंडल है, इसका मतलब यहाँ से प्राइस ये ऊपर जाएगा। ये हैमर बनते हैं, ये हैमर है, ये ऊपर बन रहा है, मतलब यहाँ से प्राइस नीचे गिरेगा। तो कुछ कैंडल्स है, हैमर हो गया, इवनिंग स्टार हो गया, या आपका हैंगिंग मैन हो गया, ये सब चीज़ें बता देती है कि भाई कहाँ जाएगा अगला। तो ये बना यहाँ पे, इसका मतलब यहाँ से जो सेलर है बाहर हो रहा है। देखो यहाँ पे इसकी वीक कितनी है, बॉडी कितनी है। तो सेलर यहाँ पे बाहर हो गया। अब यहाँ पे आया बायर इसको उठा के ले गया ऊपर। कहाँ से ले गया? 23,337 से लेकर गया ये 23,372 तक, 50 पॉइंट ऊपर लेकर गया। भाई सेलर ने बोला अच्छा ऐसा है। देखो मैं आपको थोड़ा सा जूम करता हूँ। देखो सेलर ने क्या किया, इसको देखो सेलर ने क्या किया, यहाँ से फिर इसको सेल कर दिया, वापस गिर गया नीचे। अभी देखो यहाँ पर फाइट हो रही है बायर और सेलर के बीच में। लास्ट में देखो सेलर बाहर निकल गया, बायर आ गया। बायर इसको क्या किया, इसको लेकर पहुँचा दिया यहाँ पे 23,400 पे। फिर आया सेलर, बट उसकी नहीं चली भाई यहाँ पे।
बारिश से बहुत ज़्यादा, बारिश इसको लेके चले गए कहाँ पे, देखो 24,470 तक लेकर चले गए। अब मान लो इसने यहाँ पे कॉल खरीदी होगी, थोड़ा सा प्रॉफिट हुआ, फिर लॉस हो गया, वो मान लो बाहर बाहर निकल जाए तो नहीं, थोड़ा सा टाइम आप इसको दो, 5 मिनट 7 मिनट दो एक ट्रेड को, क्योंकि ज़रा तो इसको ऊपर ही है और ये ऊपर गया भी है। लेकिन आप ठीक है, अब मान लो यहाँ पे आके सेल कर दिए, सोचो आपका कितना प्रॉफिट हो जाएगा। अब इसके बिहाफ पे मार्केट काम भी करता है कि नहीं करता, ये मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ। मैं इसको रिसेट कर देता हूँ, जो कैंडल लगाता हूँ 5 मिनट की कैंडल लगा देता हूँ। और एक काम करते हैं, ये तो सिंगल चार्ट है, आप एक साथ ना मल्टीपल चार्ट भी देख सकते हो। जैसे तो से इसको मिनिमाइज कर देता हूँ ताकि आप स्क्रीन देख पाओ ज़्यादा। हाँ, मैं क्या करता हूँ, एक लगाता हूँ चार्ट और कॉल का, और एक लगाता हूँ पुट का, ताकि आप देख पाओगे कि इंडेक्स ऊपर जा रहा है तो कॉल ऊपर जा रही है, इंडेक्स नीचे जा रहा है तो पुट ऊपर जा रहा है, कॉल आ रही है नीचे। तब आप ये समझ पाओगे। यहाँ पे लगाया मैंने, यहाँ सब चेंज कर सकते हो कितने चार्ट आपको लगाना, मुझे लगाना है यहाँ पे 3 चार्ट। तो बीच में हो गया हमारा क्या, इंडेक्स का चार्ट। मैं इसको 1 आवर पे लगा देता हूँ ताकि ज़्यादा कैंडल ना बने, आपको समझ में भी आए। अब मैं करता हूँ निफ्टी में, आता हूँ ऑप्शन चेन पे, एक मैं कॉल यहाँ पे पुट कर देता हूँ, कौन सा, ये वाला 23,450 वाला। और यहाँ पे थर्ड चार्ट में मैं लगाता हूँ 23,500 का पुट लगा देता हूँ। पुट है ये बाय करना है, सेल करना है, चार्ट पे लगाना है। और ये 3 डॉट है, इस पर क्लिक करोगे तो आप वॉच लिस्ट में ऐड इसको कर पाओगे ऐड। तो इसको कर देते क्लोज। ये हो गया ओवरऑल इंडेक्स का चार्ट, ये हो गया आपका कॉल का चार्ट, ये हो गया आपका पुट का चार्ट। मैं एक काम करता हूँ, प्लीज़ 5 मिनट ही लगा देता हूँ, इसको भी 5 मिनट और इसको भी 5 मिनट। अब आते हैं किसी एक टाइम फ्रेम पे, यहीं पे आते हैं। ये आपका है 11:45 का, 11:45। थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ इसको, तो इसको भी कर लेता हूँ सही। हाँ, अब देखो इंडेक्स के हिसाब से ही कॉल और पुट काम करते हैं। ये कॉल का हो गया प्रीमियम, ये हो गया पुट का हो गया प्रीमियम। कॉल में अगर ऊपर जाएगा, इंडेक्स ऊपर जाएगा तो कॉल जाएगी ऊपर, फ़ायदा किसका होगा, कॉल वालों का, मतलब बियर ग्रुप का। इंडेक्स नीचे जाएगा तो कॉल का लॉस होगा, फ़ायदा किसका होगा, ये पुट वालों का, मतलब बियरिश जो मतलब बियर ग्रुप है। इसमें बुल वालों को फ़ायदा होगा, इसमें हमको बियर वालों को फ़ायदा होगा। फॉर एग्जांपल ये चल रहा है यहाँ पे 11:40 की जो कैंडल है यहाँ पे है, इसको मार्क कर लेते हैं। 11:40 की कैंडल ये वाली है, देखो, और 11:40 की कैंडल ये वाली है। इसमें 11:40 जो है वो है ग्रीन में, मतलब पॉजिटिव है। तो यहाँ भी देखो ग्रीन में है, पॉजिटिव में है। मतलब यहाँ से मार्केट गिरा कितने पे, 23,565 पे, फिर आगे बायर बायर लेके चले गए वापस इसको 23,625 पे। तो यहाँ देखो ये रेड है, तो यहाँ भी देखो रेड है, और यहाँ पे देखो ये ग्रीन है। तो जैसे यहाँ पे आए बायर्स, इसको लेके गए 23,624 पे, तो कॉल भी इसी हिसाब से बढ़ा होगा। ये देखो कॉल का जो प्रीमियम है, ये देखो यहाँ पे 328 से बढ़ के चला गया 355, देखो ध्यान से, ये वाली कैंडल। जैसे इंडेक्स बढ़ा तो प्रीमियम भी बढ़ गया कॉल वाले का, लेकिन यहाँ प्रीमियम किसका गिर गया, पुट वाले का, 11:40 वाला। ये कौन सा है, 11:40, 11:40 और ये 11:40। मतलब यहाँ पे ग्रीन है तो कॉल में ग्रीन है, पर पुट में देखो रेड है, क्योंकि भाई ऊपर जाएगा तो पुट वालों को लॉस होगा। अब उससे पहले वाला देखो यहाँ पे देखो रेड है, रेड है, 23,623 से गिरा दिया इसने 23,572 तक, ये रेड है। तो यहाँ भी देखो रेड है,
भाई इंडेक्स गिरा है तो कॉल वालों का लॉस होगा, यहाँ पे लॉस, जो बुल वाले हैं उनका होगा लॉस। ये 355 से गिर गया 305 पे, 50 पॉइंट ये गिर गया नीचे। पर ये 50 पॉइंट देखो ये चला गया ऊपर, ये चला गया यहाँ पे 136 से चला गया 186 पे। मतलब अगर मार्केट 50 पॉइंट नीचे गिरा है तो कॉल का भी 50 पॉइंट ये गिरा है नीचे, पर पुट का 50 पॉइंट ऊपर चला गया। क्योंकि फ़ायदा, अगर मार्केट गिरता है तो फ़ायदा किसका होता है? पुट वालों का होता है, कॉल वालों का होता है लॉस। अब आगे देखते हैं क्या हुआ। ये यहाँ से मार्केट गिरा है धड़ाम धड़ाम पूरा, 2 कैंडल गिरा धड़ाम धड़ाम। और जो कॉल वाले यहाँ पे हो गए उनकी तो धैर्य यहाँ पे उड़ गई होंगी, क्योंकि जो प्राइस उनका चल रहा होगा वो धड़ाम से नीचे गिर गया होगा, वो हो जाएंगे लॉस में। जैसे अभी यहाँ पे आया 350 से धड़ाम होकर प्राइस कहाँ पे गिर गया? 260 पे। मतलब 150 रुपया एक शेयर पे गिर गया यहाँ पे सीधा खड़े खड़े 2 ही कैंडल में। इनको संभलने का मौका भी नहीं मिला होगा। कुछ लोग यहाँ पे अगर अपना डील क्लोज कर दिए होंगे तो थोड़ा बहुत पैसा बचा लिए होंगे, क्योंकि मार्केट यहाँ से गिरा है। तो जैसे ये यहाँ पे गिरा, उनको डील यहाँ पे क्लोज कर लेनी चाहिए, क्योंकि अगली बार फिर धड़ाम से गिरा है, क्योंकि इंडेक्स भी गिरा है। इंडेक्स के हिसाब से चलते हैं। पर जो पुट वाले होंगे यहाँ जो पैसा लगाए होंगे कि अब हम इसको, ये गिर सकता है यहाँ से, देखो क्या होगा उनके साथ में। ऑलरेडी ये पहले गिर चुका था, क्योंकि यहाँ पे ग्रीन थी, तो ये यहाँ पे है मतलब रेड। जैसे यहाँ पर रेड हुआ यहाँ पर हो गया ग्रीन। तो जो पुट वाले हैं वो देखो कहाँ गए, 144 से 260 तक, 80 पॉइंट। ये 80 पॉइंट गिरा तो कॉल वाला 80 पॉइंट गिर गया, पर पुट वाला 80 पॉइंट देखो बढ़ गया। अभी जैसे गिरा इंडेक्स, फिर से बायर्स आए और थोड़ा सा रिकवर करने की कोशिश की है। तो 2 जो बनी कैंडल, ये बनी ग्रीन, तो यहाँ पे कॉल की भी बनी है ग्रीन, थोड़ा सा रिकवर हुआ। लेकिन पुट की यहाँ पे होगी माइनस। क्यों? मार्केट जा रहा है ऊपर, पुट का हो गया नुकसान। और फिर एक बार फिर से देखो गिरा, यहाँ भी देखो गिरा, यहाँ फिर से ये फ़ायदा होगा पुट वालों का। पर बायर ने फिर से गिरा दिया, पुट वालों का फिर से हो गया लॉस। तो अगर इंडेक्स में, चार्ट में अगर रेड कैंडल है तो कॉल की रेड होगी पर पुट की ग्रीन होगी, पुट वालों को फ़ायदा होगा। अगर इंडेक्स में ग्रीन कैंडल है तो कॉल का फ़ायदा हो रहा होगा, पर पुट का लॉस हो रहा होगा, पुट का रेड होगा। क्योंकि पुट वालों की कोशिश होती है मार्केट गिरे तो उनका फ़ायदा, कॉल वालों की कोशिश होती है कि मार्केट ऊपर जाए तो उनका फ़ायदा। मतलब मैं आपको क्या बताया था, लोगों के मन में धारणा ये है कि शेयर मार्केट जब ऊपर की तरफ जाता है, इंडेक्स जब बढ़ता है तो फ़ायदा होता है, इंडेक्स अगर गिरता है तो फ़ायदा नहीं होता है। नहीं, गलत है ये, यही तो सोच ही गलत है। फ़ायदा दोनों केस में होता है, डिपेंड करता है आप किस चीज़ में ट्रेड कर रहे हो। अगर आप कॉल साइड हो तो भैया मार्केट ऊपर जाएगा तो ही आपका फ़ायदा है। पर अगर आप पुट साइड हो तो आप यही मनाओगे मार्केट गिर जाए। समझे? जो कॉल वाले हैं बंदे वो ये सोचते प्रे करते आज तो मार्केट नई ऊंचाइयों को छू ले, और जो पुट वाले बंदे हैं वो सोचते आज तो गिरना ही चाहिए, आज गिर जाए, रोज़ गिर जाए, मार्केट गिर गिर के ख़त्म हो जाए, हमारा तो फ़ायदा ही फ़ायदा। और जो कॉल वाले सोचते हैं आज 22,000 पे, कल पहुँच जाए 22,500 पे, 23,000 पे, 24,000 पे, 25,000 पे, फ़ायदा ही फ़ायदा। पर ऐसा नहीं है पुट वाले के साथ में। पुट वाले सोचते हैं नहीं भैया गिरा के लाऊंगा मैं इसको 20,000 पे, 18,000 पे, 15,000 पे, फिर देखता हूँ कैसा फ़ायदा होता है। ओवरऑल मार्केट के लिए तो वैसे ग्रीन अच्छा होता है, क्योंकि अगर ये जा रहा है निगेटिव की साइड में तो फ़ायदा तो होगा यहाँ पे आपको ट्रेडिंग में, जो पुट वालों को बहुत फ़ायदा होगा। लेकिन अगर मैं बात करूँ पोर्टफोलियो की, क्योंकि मार्केट अगर गिर रहा है तो पुट वालों को तो फ़ायदा हो रहा है, लेकिन जो उसमें जो स्टॉक्स हैं, जो उस इंडेक्सेस के अंदर जो स्टॉक कॉम्पोजिशन है, उन स्टॉक के रेट ना गिर रहे होंगे ना, उन स्टॉक के प्राइसेस गिर रहे होंगे, तो ही तो मार्केट गिर रहा है। भाई समझो ये एक दुकानदार है, इसके पास 50 सब्जियाँ हैं, क्योंकि 50 शेयर्स का ग्रुप है ये, सबके दाम गिरेंगे तो ये भी गिरेगा ना, और सबके बढ़ेंगे तो ये भी बढ़ेगा। अब पुट वाले को तो फ़ायदा है अगर ये मार्केट गिर रहा है तो, लेकिन जिन लोगों ने स्टॉक में इन्वेस्टमेंट की होगी लंबे टाइम के लिए, उनका तो नुकसान हो रहा होगा ना। मतलब आपका पोर्टफोलियो है वो आपका होगा लाल, रेड मतलब निगेटिव में, क्योंकि वो सारे स्टॉक के प्राइस आपके गिर रहे होंगे।
लेकिन अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो पुट के साइड में, तो आपका जो ट्रेडिंग वाला जो पोर्टफोलियो है वो आपका होगा ग्रीन। आप डेली का प्रॉफिट बना रहे हो वहाँ पे, तो आप वहाँ से थोड़ा बहुत रिकवर कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया चार्ट देखने का तरीका। अब आपको लग रहा है भाई मार्केट खुली हुई है, ठीक है, मैं आपको क्या करना चाहिए, आप 3 चार्ट लगा लो, बीच में रख लो आप इंडेक्स, इधर रख लो कॉल, इधर रख लो पुट। अगर इंडेक्स ऊपर की साइड जा रहा है, आपको लग रहा है मार्केट ऊपर की साइड जाएगा, आप कॉल परचेज कर लो। जैसे आपको लग रहा है कि भाई ऊपर चला गया, अब तो नीचे गिर सकता है, आप इसको सेल कर दो, मतलब डिस्पोज कर दो, हटा दो, स्क्वायर अप कर दो। आपको लग रहा है अब नीचे की साइड मार्केट आएगी, गिरेगी, तो आप पुट खरीद लो। सबसे बेस्ट तरीका यही है, 3 चार्ट लगा लो यहाँ पे, एक इंडेक्स का, दोनों प्रीमियम का। पर आपको समझना पड़ेगा कि प्राइस ऊपर जाएगा नीचे आएगा। आप न्यूज़ देखो, न्यूज़ पढ़ो। जो चार्ट कॉम्पोजिशन है, मान लो बैंक निफ्टी है, इसमें सारे बैंक ही बैंक है। आप देखो किसी बैंक का कोई रिजल्ट आ गया, वो प्रॉफिट में है या नुकसान में है, उनकी कोई मीटिंग हो रही है, कोई उनको रियायत आ गई आरबीआई की तरफ से, कुछ उनको प्रॉफिट पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, उनको कुछ बेनिफिट मिल रहा है, तो उनके जो स्टॉक्स हैं उनके प्राइस ना बढ़ेंगे। मान लो एचडीएफसी है, उसने प्रॉफिट कमा लिया इस साल में, अच्छा उनका इनकम आ गया, एक्सिस बैंक का आ गया, ऐसी मल्टीपल बहुत सारे बैंक है, 12 बैंकों का ग्रुप है वो बैंक निफ्टी, उसमें से 7-8 के भी अच्छा भाई पॉजिटिव में चला गया, तो ओवरऑल जो बैंक निफ्टी है ऊपर की तरफ जाएगा। ऊपर जाएगा तो आपका कॉल वाले का फायदा होगा, पुट का लॉस होगा। अगर बैंक सारे निगेटिव में चल रहे हैं, नुकसान में चल रहे हैं, तो भैया उसका इंडेक्स में गिरेगा, तो फिर फायदा होगा आपका पुट वालों का, कॉल का फिर नुकसान होगा। ये तो हो गया। अब दूसरी चीज़ होती है न्यूज़ बेस्ड मार्केट। मान लो रात में अटैक हो गया, रशिया ने यूक्रेन पर युद्ध कर दिया, अमेरिका ने कहीं पर अटैक कर दिया, कुछ हो गया, तो इन सब चीज़ों पे मार्केट पे पड़ता है असर। या कोई इमरजेंसी हो गई, कोविड आ गया, कोई बीमारी आ गई। अब मैंने आपको दिखाया था कोविड में क्या हुआ था। कोविड के टाइम पे स्टॉक मार्केट एकदम गिर गई थी। मैंने आपको चार्ट दिखाया था, क्योंकि भाई दुनिया में हलचल मची हुई थी, लोग मर रहे थे, हालत बुरी बहुत ख़राब थी, हर सब कंपनियों की बुरी हालत थी, लोग निकाले जा रहे थे, कंपनियां बंद हो रही थी, मतलब लोगों को नहीं पता था जिंदा बचेंगे कि नहीं बचेंगे। बहुत सारे लोगों का जॉब चला गया, लोग आधी सैलरी पे काम कर रहे थे, कैसे भी सर्वाइव कर रहे थे। लोग पैदल अपने अपने घर जा रहे थे कि कैसे भी अपने घर पहुंच जाए, क्वारंटीन सेंटर जाना पड़ा था, घर पहुंच के भी गांव के बाहर रहना पड़ता था उनको, मतलब बस ट्रेन सब कुछ, फ्लाइट सब कुछ बंद हो गया था। अब आप बताओ इस साल में मार्केट क्या करेगा। मार्केट भैया एकदम गिर गया, सबके प्राइस गिर गए, सबके स्टॉक गिर गए। लोग क्या किए, सिर्फ जो सामान जो इमरजेंसी का है, ज़रूरत वाला सामान, वही इतना ही परचेज कर रहे थे। कोई पिज़्ज़ा बर्गर नहीं खा रहा था, चावल दाल रोटी जो बेसिक चीज़ होती है वही खा रहा था। अब पिज़्ज़ा बर्गर जो लगती सामान यूज नहीं करेगा तो भाई क्या, उनका बिजनेस तो ठप हो जाएगा। बिजनेस ठप होगा तो उनके स्टॉक गिरेंगे, स्टॉक गिरेंगे तो भाई पूरी मार्केट भी गिरेगी। इतने सारे होटल है, रेस्टोरेंट है, टूरिस्ट है, जो सब कुछ एकदम ख़त्म हो गया था। लोग कहीं नहीं जा रहे थे, दुकान में भी जाओ तो 5 बंदे जा रहे थे, थोड़ा बहुत सामान लेके बाहर निकल जाओ, बहुत सारे रूल्स थे वहाँ पे। तो उस केस में हर चीज़ ने एकदम ठप सी हो गई थी, तो स्टॉक मार्केट भी गिरना था। फिर जैसे भाई दवाई आई, लोग ठीक हो गए, कोविड भी चला गया, अब वो एक नॉर्मल बिना बीमारी की तरफ हो गया। ऐसा नहीं कोविड ख़त्म हो गया, कोविड है लेकिन वो ना एक नॉर्मल बीमारी जैसा है। अब उसकी वैक्सीन अवेलेबल है, इजीली आप ठीक हो सकते हो। तो मार्केट वापस रिकवर किया और बहुत अच्छा रिकवर किया। अब मैंने आपको दिखाया निफ्टी 50 26,000 क्रॉस कर दिया था उसने, 26,200 या 300 तक पहुंची थी वो। फिर अभी 4-5 महीनों से लगातार वो गिर रही है, पर ठीक है, ये मतलब करेक्शन है। फिर एक टाइम आएगा कि फिर से वो इंक्रीज करेगी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस साल में वो 30,000 क्रॉस कर जाए। तो भी आप अचंभित मत होना भाई, कितना गिरेगी, गिरने की भी एक लिमिट होती है। 26,000 से 22,000 पे आ गई, अब क्या, फिर 22 से देखो बढ़ के 24 पे पहुंची है, 23-24 पे, तो ठीक है 2,000 पॉइंट और ऊपर जाएगी। पर हाँ, मैं ट्रेडिंग की बात करूँ तो ट्रेडिंग आप हर केस में कर सकते हो, प्रॉफिट कमा सकते हो, चाहे वो कॉल के साइड हो, पुट के साइड हो। डिपेंड करता है मार्केट किस तरफ जा रही है, मार्केट का मूवमेंट क्या है। आप न्यूज़ पढ़ो, सुबह शाम न्यूज़ देखो क्या चल रहा है मार्केट में। न्यूज़ का मतलब ये नहीं कि आप वो पढ़ो बॉलीवुड में क्या हो रहा है, क्राइम में क्या हो रहा है, आप ये पढ़ो कि इकोनॉमिक्स में क्या हो रहा है देश दुनिया में। दूसरी चीज़, मार्केट पे जो असर पड़ता है ये पड़ता है आपके ग्लोबल पे भी, कि भाई ग्लोबल जो मार्केट है उनमें क्या स्थिति है, यूएस की,
रशिया की, चाइना की, जो ग्लोबल इंडाइसेस है उनकी क्या स्थिति है। मान लो वो चलते हैं रात में, हमारे हम चलते हैं दिन में, भाई 12-13 घंटे का डिफरेंस है। पर अगर वो अच्छे में क्लोज होते हैं पॉजिटिव में तो शायद हम भी अच्छे में क्लोज हो जाए। वो मान लो फुल निगेटिव चल रहे हैं तो हो सकता है हमारा भी कुछ निगेटिव हो जाए। या मान लो कुछ नहीं, सुबह आरबीआई बैंक वाले आ रहे हैं, बोल रहे हैं भैया हमने कुछ ये कर दिया, लोन माफ़ कर दिया, कुछ कर दिया, या कुछ अच्छी चीज़ लेकर आ रहे हैं, कोई मतलब रिबेट की बात हो रही है, इंटरेस्ट की बात हो रही है, तो न्यूज़ बेस्ड भी चीज़ें होती है। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ ग्लोबल मार्केट का हाल। आप देख लो यहाँ पे सब निगेटिव निगेटिव में क्लोज हुए हैं, सिवाय सेंसेक्स के। वो सिर्फ 5 पॉइंट पॉजिटिव में हुआ है क्लोज, सिर्फ 5 पॉइंट। मतलब ओवरऑल जो मार्केट है वो निगेटिव में थी। अब आते हैं ग्लोबल, ये व्यू ऑल इंडाइसेस में जाते हैं। ये हो गया आपका इंडियन इंडाइसेस, ये आपका है ग्लोबल इंडाइसेस। ये यहाँ पर 4 दिख रहे हैं क्योंकि 4 मैंने यहाँ पे बुक मार्क कर रखे हैं। 4 मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ डिस्प्ले में, बुक मार्क में। ये है ओवरऑल टोटल, बैंक एक्स है, बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी है। मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप निफ्टी में करो ट्रेड। निफ्टी थोड़ा सा स्लो है तो आपको समझने का, सोचने का टाइम मिलेगा आपको। मतलब एकाएक को नीचे ऊपर नहीं भागेगा, वो थोड़ा सा स्लो काम करता है, तो आप प्रॉपर तरीके से समझ पाओगे सब, और लॉस होने से पहले आप एक्शन ले पाओगे। ऐसा नहीं कि अचानक भाग गया, ये अचानक आपका लॉस कर दिया, जीरो कर दिया। बाकी सेंसेक्स और बैंक निफ्टी थोड़ा सा ज़्यादा वो होते हैं, मतलब वो वोलेटाइल होते हैं। तो आप निफ्टी में ट्राई करो, स्टार्टिंग करो एक लॉट से, थोड़ा सा पैसा लगा के। पैसा मतलब ये पेपर ट्रेड की बात कर रहा हूँ मैं, आप रियल ट्रेड मत करो। आप कागज़ लो, पेन लो, आप उसमें लिखो कि मैं इतने में परचेज करता, इतने में सेल करता, आपका कितना प्रॉफिट होता। आप पहले पेपर पे प्रैक्टिस करो, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना। जब आपको लगे कि आप जो पेपर पे कर रहे हो, कागज़ पे लिख रहे हो, आपको वहाँ पे बेनिफिट हो रहा है, फिर आप इसमें ट्राई करो करने का। अब आगे आपकी मर्जी है, आप किस में करते हो, सेंसेक्स में, निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, आपकी मर्जी है। ये है आपके ग्लोबल इंडाइसेस। अब जो अमेरिका के आपका डाउ जोन्स हो गया, फिर आपका यहाँ पे एशिया का आ गया, यूरोप का आ गया, बहुत सारे हैं यहाँ पे। अब ये देखो अभी निगेटिव में चल रहे हैं, इतना माइनस हो गए हैं, 0.75% माइनस माइनस माइनस। ये प्लस में है, ये माइनस में है। तो ये हो गए ग्लोबल, ये हो गए इंडियन। इंडियन में सारे माइनस में चल रहे हैं सिवाय 2 के, सेंसेक्स और निफ्टी नेक्स्ट 50। ये 375 रुपया और ये 5 रुपया की पॉजिटिव से चल रहा है, तो ये बराबर ही हो गया। 5 रुपये कुछ नहीं सेंसेक्स के लिए, तो भाई ये रोज़ का 700-800 पॉइंट ऊपर भागता है या नीचे भागता है, प्लस माइनस में। तो ये ओवरऑल वैसे था, और तो इसमें कुछ नहीं है। बता दिया मैंने इसमें आपको प्रीमियम कैसे करते हैं, और चार्ट के मल्टीपल व्यू बता दिया, ट्रेड बता दिया। ट्रेड में आपको फिर से बता देता हूँ। वापस आते हैं हम निफ्टी के चार्ट पे। अब मान लो ये हो गया इंडेक्स, ये हो गया प्रीमियम। एक मैं फिर से लगा देता हूँ यहाँ पे, यस। अब आपको लग रहा है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी और आपको यहाँ पे कॉल परचेज करनी है, या नीचे आएगी आपको पुट परचेज करनी है। तो ये है अमाउंट, एक क्वांटिटी बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर सिलेक्टेड है, एक ही होती है, यहाँ भी देखो एक ही सिलेक्टेड है। तो इंडेक्स पे परचेज करने का ऑप्शन नहीं होगा, इंडेक्स को परचेज नहीं कर सकते आप। हम उसके जो प्रीमियम को परचेज कर सकते हैं। वो प्रीमियम चाहे कॉल का भी हो सकता है, चाहे वो पुट का भी हो सकता है। तो 1, 2, 3 आप यहाँ से इसके अमाउंट में बढ़ा भी सकते हो। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, माइनस कर सकते हो यहाँ से। सिंपल आपको 100 1000 करने 1000 कर दिया, 500 करने 500 कर दिया, 25 करने 25, तो चीज़ यहाँ से आप मैनेज कर सकते हो। 1 इनका बाय डिफ़ॉल्ट है तो 1 तो नहीं हटा सकते आप। ठीक है, अब आपको बाय करना है तो बाय पे क्लिक करना है यहाँ पे। अब बाय करोगे यहाँ पे तो ये आपको दिखाएगा कि भैया अभी जो प्राइस है 165 है। आपको क्या 165 पे खरीदना है, या आपको कम पे खरीदना है? आपको कम पे खरीदना है तो आप चाहते हो थोड़ा सा कम हो जाए तब भी परचेज करूँ, तो आप यहाँ से 165 कर दो, 60 कर दो, जैसे मर्जी कर दो, तो आपका ऑर्डर लग जाएगा। लेकिन ये परचेज तब होगा जब 160 पे प्राइस आएगा। मैं सीधा भाई ऊपर जाना हो या नीचे जाना हो, एक नहीं जाता, थोड़ा बहुत नीचे ऊपर होके ही जाता है। तो 200 पॉइंट नीचे ऊपर होगा ही, जैसे आप उसको ना परचेज करोगे। दूसरी चीज़ टाइप क्या है, इंट्राडे में है या रेगुलर में है। इंट्राडे में क्या होता है, आपको 3:20 तक इसको करना पड़ेगा क्लोज, इस ट्रेड को। एक होता है डिलीवरी या कैरी फॉरवर्ड, आपको ये आगे भी लेके जाना है। कब तक? जब तक
एक्सपायरी नहीं आती। एक्सपायरी कभी इसकी 6 फरवरी की है, तब तक आप इसको होल्ड कर सकते हो। पर 6 फरवरी को अपने आप ही जीरो हो जाएगा अगर ये OTM हुआ तो। ये इन द मनी है, ये जीरो नहीं होगा, लेकिन आपको उस दिन तक आप इसको बेचना पड़ेगा। एक्सपायरी के आगे लेके नहीं जा सकते इसको, ठीक है। लॉट साइज क्या है, एक लॉट में कितने शेयर है, 75। आप एक दो शेयर नहीं खरीद सकते, आप एक लॉट खरीदोगे, एक लॉट, 2 लॉट, 3 लॉट, 4 लॉट, एक लॉट में 75, तो 75 शेयर का प्राइस है 160 रुपया। जैसे लॉट यहाँ पे बढ़ाओगे, 2 हो गया, अब हो गया 160, 3 हो गया, तो 3 के हिसाब से प्राइस यहाँ पे, अभी तो मार्केट बंद इसलिए प्राइस नहीं आ रहा, नहीं तो प्राइस यहाँ पे आ जाता, ठीक है। ये मार्केट ऑर्डर अभी अलाउड नहीं है क्योंकि मार्केट अभी ना बंद है, तो आप ये ऑर्डर लगा सकते हो। प्लस में फंड कितने हैं आपके पास, जीरो। कितने फंड चाहिए इसके लिए, 36,000 फंड चाहिए 3 लॉट के लिए। आपको यहाँ पे दिखा पर 36,000 रुपये चाहिए। चार्जेस लगते हैं इतने। चार्जेस क्यों लगते हैं, क्योंकि इसमें आपका ब्रोकरेज होता है, जो इस जिसने सॉफ्टवेयर दिया है वेब एप्लीकेशन वो कुछ चार्ज लेता है, और चार्जेस होते हैं 14 रुपये का, टैक्सेस होता है, बहुत कुछ होता है इसके अंदर। ये देखो, एक्सचेंज के चार्जेस होते हैं, स्टैम्प ड्यूटी होता है, सेबी की फ़ीस होती है, टैक्सेस भी होते हैं, सिक्योरिटी टैक्स होता है, GST होता है, सब मिला के मतलब एक ट्रेड परचेज करने का आपका करीब 40 रुपये यहाँ पे बैठ रहा है। कितने, 3 लॉट का। आप लॉट साइज कम करोगे तो ये भी शायद कम हो जाएंगे। देखो मैं यहाँ पे दो कर दिए। अब आपको कितने फंड चाहिए, 24,000 रुपया। चार्जेस कितने हैं, अब आ गए 34 रुपीज़। सिंगल लॉट कर देते हैं, आपको कितना चाहिए, 12,000 रुपया। अब ये कितने आ गए, 30 रुपया, 29 रुपया 1 पैसा। तो आप मान लो 30 रुपया एक ट्रेड का है आपका, एक लॉट का आपको परचेज करने का। जैसे मैं क्लिक करूँगा मेरा ऑर्डर यहाँ पे लग जाएगा। अब आपको लगता है कि भाई मैंने मान लो ख़रीद लिया 160 में, और ख़रीदते ही ये नीचे गिर गया, अब क्या करोगे, आपका तो हो गया लॉस। तो आप चाहते हो कि मैंने इसको ख़रीद लिया है, मैं कितना मैक्सिमम लॉस सह सकता हूँ। मान लो मैंने ख़रीदा 160 में, और मैं चाहता हूँ कि भाई 150 तक तो मैं सह लूँगा, 150 के नीचे जाएगा तो मुझे बेचना पड़ेगा। अब अचानक मान लो अचानक आपको मौका ना मिला सेल करने का, एकदम धड़ाम से गिर गया नीचे, अब क्या करोगे। वहाँ पे आता है स्टॉप लॉस, कि मैं कितना मैक्सिमम लॉस सह सकता हूँ। जैसे मैं बताऊँ, अगर आपको यहाँ पे मैंने परचेज़ किया मान लो 260 पे, जैसे नीचे ऊपर कर रहा है, ऊपर कर रहा है, ऊपर कर रहा है, अभी मान लो ये चल रहा है 165 पे, और मुझे लग रहा है इससे ऊपर जाएगा, तो मैंने परचेज कर लिया, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, मुझे बेचना है 220 में, यहाँ पे जाकर उसको सेल कर दिया 220 पे। अब मान लो ये तो मैंने सोचा कि भाई इतने पे परचेज करूँगा, यहाँ मैं जाकर सेल कर दूँगा। और अगर ऐसा नहीं हुआ, मेरे परचेज करते ही और नीचे गिर गया, तो भाई आपने जो पैसे लगाए वो तो आपका हो जाएगा लॉस में। तो मैं कितना लॉस सह सकता हूँ, थोड़ा मैं वेट करूँगा कि वो जीरो हो जाएगा तब मैं बेचूँगा, नहीं। आप लगा लो यहाँ पे स्टॉप लॉस। मैंने ख़रीदा 160 में, मेरा जो टारगेट है वो है 200 रुपये, मतलब 50 रुपये जैसे बढ़ेंगे मैं इसको सेल कर दूंगा, और 10 रुपये या 20 रुपये जैसे गिरेंगे मैं वापस में इसको सेल कर दूंगा। उससे ज़्यादा लॉस में नहीं सहूँगा भाई, और भी तो मैं ट्रेड लूँगा दोबारा, पता लगे एक ही में मेरे सारे पैसे ख़त्म हो गए तो। ये बात मैं कर रहा हूँ पेपर ट्रेड की, ठीक है, रियल ट्रेड की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। प्रैक्टिस करिए और आपको सिखाने के लिए, एजुकेशनल पर्पज़ से। तो मैंने परचेज़ किया 160 में, मैंने इसका ऐसा लगा दिया 140 पे कि 20, क्योंकि ये सीधा तो ऊपर नहीं जाएगा, थोड़ा बहुत नीचे आएगा, फिर घूमेगा यहीं पे, दौड़ेगा, फिर जाएगा ऊपर। आप देखो कहीं भी ऐसे ऐसे ही हुआ है, देखो ये सीधा वहाँ से गिरा नीचे, फिर थोड़ा सा यहीं पे टहला, फिर नीचे आया, फिर टहला, फिर गया ऊपर। तो एक ही बार में ऊपर नहीं गया, एक ही बार में नीचे नहीं गिरा ये। तो हो सकता है मैंने परचेज करूँ 165 पे, ये 2-4 पॉइंट नीचे आ जाए, फिर जाए ऊपर, फिर नीचे आ जाए, फिर जाए ऊपर, थोड़ा सा मुझे यहाँ पे बफर लेके चलना पड़ेगा। तो मैं इसको ना 15-20 पॉइंट पहले मैं ऐसा लगा दूंगा यहाँ पे, वही मैं ऐसा लगा दिया यहाँ पे, पहले परचेज कर लूँगा, फिर मैं ऐसा लगा दूंगा, ताकि इतना तो सह लूँगा मैं। थोड़ा बहुत नीचे आके भी जाता है ऊपर, पर धड़ाम से नीचे आएगा तो उतने पे वो ना हो जाएगी क्लोज। जहाँ मैं ऐसा लगाऊंगा ना उतने पे वो डील हो जाएगी क्लोज, तो ज़्यादा लॉस नहीं होगा मेरा। मतलब मान लो मैंने ऐसा लगा दिया 140 पे, ठीक है, ऐसा मतलब स्टॉप लॉस, भाई लॉस हो रहा है मेरा, यहीं पे रोक दो, इससे ज़्यादा लॉस नहीं होना मुझे। मान लो मैंने लिया 160 पे, मैंने 140 का लगा दिया एसएल यहाँ पे 20 पॉइंट का, ठीक है, वो धड़ाम से नीचे गिर गया
मान लो 60 पे आ गया तो मेरा लॉस इतना ही होगा 140 तक का। इसकी ये लॉस मेरा नहीं है, क्योंकि जैसे इसको क्रॉस करेगा मेरा ऐसे हो जाएगा हिट, मैं ट्रेड से बाहर हो जाऊंगा, तो मेरे पास 20 पॉइंट का ही होगा लॉस, कितना भी ये गिरे नीचे। मान लो यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिया होता, मैंने यहाँ पे बाय कर लिया कि मार्केट यहाँ से देखो ऊपर जा रही है, यहाँ यहाँ पे और ये जाएगी ऊपर, ये ऊपर नहीं गई, यहीं से धड़ाम गिर गई नीचे। कितने से? 351 से गिर गई 211 तक, मतलब 150 पॉइंट गिर गए नीचे। 150 में तो मैं पूरा बर्बाद हो जाऊंगा? नहीं। मैं क्या करूँगा, मान लो मैंने परचेज किया 352 पे, मैं इसको 330 पे 40 पे मैं एसएल लगा दूंगा। जैसे ही यहाँ से नीचे गिरती है मैं बाहर हो जाऊँगा, मैं इतना लॉस नहीं सहूँगा, यहीं पे मैं हो जाऊँगा बाहर। भाई फिर आगे भी तो करनी है ट्रेड, फिर हो सकता है मुझे लग रहा है भाई गिर जाए, यहाँ पे और गिर रही है और गिर रही है, मैं पुट में जाके एंट्री कर लूँगा, मैं एंट्री कर लूँगा यहाँ पे, या फिर मैं बेनिफिट की बिना किए ना पैसा कमा लूँगा। भाई दोनों ऑप्शन है। मैंने मान लो कॉल में ले ली ट्रेड, उस ट्रेड में हो रहा है मुझे लॉस, मैं कर दूंगा उसको क्लोज, या तो ऑटोमेटिक ऐसे लगा दूंगा अपने आप हो जाएगी क्लोज थोड़ा सा लॉस के साथ में, या मैं मैनुअली उसको कर दूंगा क्लोज। मैं ले लूँगा पुट साइड। फिर भाई मार्केट नीचे गिर रही है ना, तो मैं ले लूँगा पुट में एंट्री ले लूँगा, पुट में मैं उसको मैं ना पैसा बना लूँगा मैं पुट साइड में, भाई पैसा तो यहाँ भी बन जाएंगे ना मेरे। तो ये हो गया एसएल का कॉन्सेप्ट। फिर से बता रहा हूँ, एसएल मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ कि भाई एसएल कितने में मेरा ट्रिगर हो जाएगा, ज़्यादा लॉस में नहीं सोऊंगा। ठीक है, तो बाय प्राइस एसएल कितने पे रखना चाहिए? 20-30 पॉइंट का आप गैप लेकर चलो, क्योंकि सीधा ऊपर नहीं जाएगा, थोड़ा बहुत नीचे आएगा फिर ऊपर जाएगा, फिर थोड़ा नीचे आएगा फिर ऊपर आएगा। मतलब इसको 165 से वापस अगर यहाँ तक जाना हो ना 340 तक, तो भी ये स्ट्रेट नहीं जाएगा, थोड़ा बहुत नीचे ऊपर होते ही जाएगा। तो आप 20-30 पॉइंट का एसएल रखो। मान लो यहाँ से और ज़्यादा गिर गया तो ज़्यादा लॉस तो नहीं होगा ना, एटलीस्ट एसएल अपना आप आपको बाहर निकाल लेगा, क्योंकि जब तक आप देखोगे समझोगे क्लोज करोगे, आपका जो कैपिटल है वो अपने आप ख़त्म हो जाएगा वो। तो पैसे को बचा कर रखना है, क्योंकि मार्केट में अपने को बने रहना है, आगे भी तो ट्रेड करनी है अपने को। एक में एसएल हो गया, एक और ट्रेड ले लो, पर अपना जो पैसा बचा कर रखो, एसएल से ज़्यादा नुकसान मत कराओ, एसएल लगाना ही बहुत ज़रूरी है। अभी तो मार्केट बंद है, मैं एक बार लाइव मार्केट में आपको ये चीज़ करके दिखा दूंगा कैसे करते हैं। ठीक है, एक मैं डाल दूंगा वीडियो किसी अपने ट्रेड का। वैसे तो सेबी ये सब अलाउ नहीं करता कि मैं ये सब चीज़ें आपको दिखाऊं, लाइव जो ट्रेडिंग होती है, लाइव ट्रेडिंग मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ, मैं आपको नहीं दिखा सकता। मैं खुद अपने वीडियो पे आपको इंडेक्स दिखाता हूँ, निफ्टी का, बैंक निफ्टी का, सेंसेक्स का और मिड कैप का। इंडेक्स के जो लेवल्स है, जहाँ से आपका सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है। सपोर्ट रेजिस्टेंस मतलब कहाँ से मार्केट नीचे आ रही है, कहाँ से मार्केट ऊपर जा रही है। फॉर एग्जांपल ये है आपका निफ्टी का चार्ट। अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ से मार्केट नीचे आई, यहाँ से फिर ऊपर गई, तो वो पॉइंट जहाँ से मार्केट नीचे आ रही है, जहाँ से मार्केट ऊपर जा रही है। जैसे अब ये देखो, यहाँ से मार्केट ऊपर गई, यहाँ से नीचे आई, फिर यहाँ पर आई, फिर ऊपर गई, तो ये हो गया आपका सपोर्ट, ये हो गया आपका रेजिस्टेंस। भाई इसके ऊपर मार्केट नहीं जा रही है, कोशिश किया यहाँ पे भी नहीं जा पाई, यहाँ पे भी नहीं जा पाई, तो ये हो गया आपका हो गया रेजिस्टेंस कि भाई इसके ऊपर नहीं जा पा रही, ये आपका हो गया सपोर्ट। और मैं आपको दिखाता हूँ, देखो ये आपका सपोर्ट हो गया, ये आपका हो गया आपका रेजिस्टेंस, इसके ऊपर मार्केट नहीं जा रही है, तो ये हो गया आपके लेवल कि भैया इतने के बीच में घूम रही है मार्केट यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया सपोर्ट और रेजिस्टेंस। तो वो लेवल मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ अपने लाइव वीडियो पे सारे इंडेक्स का। आप वहाँ से आइडिया ले सकते हैं कहाँ से सपोर्ट है, कहाँ पर रेजिस्टेंस है। अगर नीचे गिर रही है तो सपोर्ट कहाँ इसका है, कहाँ से कि बाउंस बैक कर सकती है, और अगर ऊपर जा रही है तो कहाँ से ये रिजेक्शन ले सकती है। रिजेक्शन मतलब वापस नीचे की तरफ आ सकती है। आप ऐसे समझो, सपोर्ट आपका हो गया नीचे की फर्श, एक ना कमरे की बात कर रहा हूँ, और रेजिस्टेंस हो गया उस कमरे की छत। अब बॉल फेंको तो बॉल नीचे आएगी सपोर्ट पे, सपोर्ट से फिर ऊपर जाएगी। ठीक है,
और फिर छत तक जाएगी, छत से वापस नीचे आ जाएगी। तो छत आपका हो गया रेजिस्टेंस, वो आपको रोक रहा है कि भैया इसके नीचे ही रहो। और बेस क्या है इसका, जो फर्श, फर्श उसका हो गया बेस, बेस मतलब सपोर्ट, ये इसके ऊपर ही रहोगे तुम। तो वो फर्श में और छत के बीच में बॉल झूमती रहेगी। पर कभी कभी लोहे की बॉल भी होती है भाई, पता लगे छत तोड़ के निकल गई ऊपर और नीचे फर्श तोड़ के चली गई अंदर। ये कभी कभार होता है, उसको बोलते हैं तोड़ना, सपोर्ट तोड़ना, रेजिस्टेंस को तोड़ना। मतलब तोड़ रही है मतलब और ऊपर जाएगी। फिर हो सकता है जो रेजिस्टेंस है वो बन जाए सपोर्ट। भाई फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर की छत तोड़ेगी तो पहुंच जाएगी फर्स्ट फ्लोर पे। तो फर्स्ट फ्लोर के ग्राउंड फ्लोर का जो छत है वो फर्स्ट फ्लोर का फर्श हो जाएगा, तो हो गया सपोर्ट। और फर्स्ट फ्लोर का जो छत है वो बन जाएगा उसका उसका मतलब रेजिस्टेंस। मतलब कि इतना समझ गए। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस चेंज होते रहते हैं हर एक लेवल पे। मान लो 20 फ्लोर की बिल्डिंग है और नीचे से बॉल तोड़ती हुई जा रही है ऊपर, तो हर एक फ्लोर का छत कभी ना कभी उसके लिए होगा रेजिस्टेंस, जैसा तोड़ेगी वो सपोर्ट बन जाएगा। फिर उसके ऊपर वाले छत पे जाएगी वो। मेरी बात समझ रहे हो आप। तो ये लेवल मार्क करके मैं अपने लाइव वीडियो पे दिखाता हूँ सारे इंडेक्स के। ठीक है, मैं प्रीमियम का चार्ट वहाँ पर नहीं लगा सकता, सेबी ने मना किया हुआ है कि आप प्रीमियम में आपको लाइव नहीं बता सकता है कौन सा लेना है कौन सा नहीं लेना है। चार्ट में आपको दिखाता हूँ, चार्ट से आपको आइडिया लग जाएगा क्या हो रहा है मार्केट में, क्या हो सकता है, किस की क्या मतलब ना प्रोबेबिलिटी है, वो चीज़ें मैं आपको बता सकता हूँ। और कि कौन से मतलब प्रीमियम पे कितने ओ आई है, ओ आई बोले तो ओपन इंटरेस्ट कितने हैं, ये ऑप्शन चेन हो गया। इस प्रीमियम में देखो 5.25 करोड़ ओपन इंटरेस्ट है, 6.5 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़, 30 लाख। तो इतने लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं सब पोजीशन को होल्ड करके। सेम पुट साइड भी देखो, 5 करोड़, 6 करोड़, 11 करोड़, 5.5 करोड़, 4.5 करोड़। मतलब इतने सारे लोग ना इन पोजीशन को लेके बैठे हुए हैं, कॉल में भी पुट में भी, कॉल में भी पुट में भी। जो कमज़ोर पड़ेगा मार्केट उसके उल्टा जाएगी। मान लो पुट वाले हैं कमजोर की पड़ के कमज़ोर, भाई कॉल वालों का क्या मकसद है, कॉल का मकसद है मार्केट को ऊपर ले जाना, पुट का क्या मकसद है मार्केट को नीचे गिराना। अगर पुट वाले कमज़ोर पड़ गए तो मार्केट कहाँ जाएगी, ऊपर। अगर कॉल वाले पड़ गए कमज़ोर तो मार्केट जाएगी नीचे। कॉल पुट की फाइट हमेशा चलती रहती है मार्केट के अंदर, इसी को बोलते हैं बाजार। आई होप मैं एक आसान शब्दों में आपको समझा पाया हूँ क्या होता है मार्केट, स्टॉक मार्केट, ट्रेड मार्केट, शेयर मार्केट, आप कुछ भी इसको बोल सकते हैं। ठीक है, आई होप आप इन सब चीज़ों से क्लियर होंगे। तो मैं आपको सब कुछ बता दिया, आपको बता दिया मैं। एक चीज़ और होती है BTST। BTST मतलब बाय टुडे सेल टुमारो। कई लोग क्या करते हैं कि मार्केट क्लोज होने के पहले ही स्टॉक शेयर ना खरीद लेते हैं। शेयर मतलब प्रीमियम, अगर मैं ऑप्शन की बात करूँ तो वो सोचते हैं कि कल मार्केट ओपन होगी तो ऊपर ओपन होगी या नीचे ओपन होगी। अगर हाई पे ओपन होती है तो उनका प्रॉफिट हो जाएगा, लो पे होगा तो लॉस हो जाएगा। वो है बहुत रिस्की चीज़। आपको नहीं पता रात में क्या हो गया, रात में मान लो युद्ध हो गया, मार्केट कल ना गिर गई, आपके पैसे तो गए। तो वो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा भैया। सबसे बेस्ट है आज खरीदो आज ही बेच दो, इंट्राडे इज़ द बेस्ट। ये आपको लग रहा है कि लॉस ज़्यादा हो गया है, कल परसों में फ़ायदा हो सकता है, तो आप वहाँ पे आप कैरी फॉरवर्डिंग कर सकते हो, जब आपको फ़ायदा हो आप बेच दो। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं पर्सनली इंट्राडे प्रेफर करता हूँ। मार्केट क्लोज हो गई, टेंशन खत्म, आराम से सो, रात में जो भी हो जाए, न्यूज़ आ जाए, नोटबंदी हो जाए, कुछ भी हो जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। भाई रात में तो कुछ भी हो सकता है ना। आप रात में आप ओके, आप फिर आप होल्ड कर लिए, आप उसको निकाल नहीं पाओगे। जब तक आप निकालोगे मार्केट खुलेगी तब तक तो लॉस या प्रॉफिट कुछ भी हो सकता है, आपका कंट्रोल नहीं है ना भाई। आपको तो मिलेगा 9:15 के बाद मार्केट, तब तक तो कुछ भी हो जाएगा। तो सबसे बेस्ट है इंट्राडे। आज की आज खरीदो, आज की आज बेचो, कहानी ख़त्म, पैसे जेब में। ठीक है, आई होप आई एम क्लियर। तो बेसिक फंडा मैंने आपको सब कुछ बता दिया, स्टॉक मार्केट के बारे में, ट्रेडिंग के बारे में, ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में, स्टॉक कंपोजिशन के बारे में, स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं, चार्ट कैसे देखते हैं, कॉल पुट क्या होता है, कैसे प्रीमियम देखते हैं, एक्सपायरीज क्या होती है, ITM, ATM, OTM क्या होता है, वॉच लिस्ट कैसे करते हैं क्रिएट, मल्टीपल चार्ट एक साथ कैसे मल्टीव्यू चार्ट बनाते हैं, स्टॉप लॉस क्या होता है, कितने टाइप के ट्रेड्स होते हैं,
आई होप आप समझ पा रहे होंगे, जो कंटेंट काफ़ी ज़्यादा है। आप दूसरा बार देखोगे वीडियो आपके समझ में आ जाएगा। बाकी लाइव का भी कुछ दिखाना हो मैं आपको दिखा दूंगा। और अगर आप चाहते हो कि समय फ़ोन के ऐप में भी दिखाऊंगा आपको, बहुत लोग फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं, आप मुझे बता दो, मैं वो चीज़ भी कर दूंगा। ठीक है, तो इसके साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा लगा तो लाइक कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल, अपने दोस्तों में बांट इसको शेयर कीजिए। ठीक है, थैंक यू।